ओ रेनू, ये लो माला बनाने के लिए आज के फूल। जरा एक गिलास पानी देना। उफ, इतनी धूप में काम करना मुश्किल है। हाँ, लाती हूँ। ये लीजिए पानी। अच्छा ये बताइए, मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कोई फल तो मिल नहीं रहा। अरे 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है ना। हाँ, बस वही तो हो पा रहा है। इसके अलावा जीवन में और कुछ है करने को? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें तो पता है हम गरीब हैं। बाबूजी के दिए हुए उस एक फूल के बगीचे से फूलों की खेती करके परिवार चलाते हैं। अच्छा तुम ही बताओ, क्या मैं बिना काम किए एक दिन भी बैठा रहता हूँ भला? बस किसी तरह गुजारा हो रहा है। आसपास सबका 2 मंजिला घर बन गया और हमारा तो घर भी ठीक से नहीं बना है। उफ, चिंता मत करो रेनू, देखना भगवान एक दिन हम पर जरूर कृपा करेंगे। हमारे पास सब कुछ होगा। आपसे तो कुछ नहीं होने वाला। जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। मतलब अब तुम अलग से क्या करोगी? तुम तो मेरे ही साथ काम करती हो। ये देखिए, मेरी 1000 रुपए की लॉटरी लगी है। क्या तुमने लॉटरी ली है? तुमने लॉटरी क्यों ली है? क्या तुम्हें पता नहीं है इसी लॉटरी के चक्कर में ना जाने कितने लोग सड़क पे आ गए हैं? सब बेकार की बातें हैं, मुझे क्या समझ नहीं है। आप इस बारे में ज्यादा सोचिए मत। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे करो, लेकिन बीज खरीदने के लिए जो पैसे बचे हैं उन्हें मत खर्च करना। मैं जाता हूँ, पौधों को पानी दे आता हूँ। लेकिन एक बात, इस लॉटरी की लत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और रतन, पौधों को पानी दिया जा रहा है। अरे प्रधान जी, आइए आइए। अरे रतन, तुम्हारे बगीचे में तो सुंदर फूल खिले हैं। हाँ प्रधान जी, ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरा गुजारा हो जाता है। ये बगीचा ही मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा रतन, मैं अपने राधा कृष्णा मंदिर के लिए 2 माला ले सकता हूँ? 2 माला दे दोगे? मुझे तुम्हारे बगीचे के फूल बहुत पसंद आए हैं। हाँ प्रधान जी, क्यों नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बगीचे के फूल आपके मंदिर में जाएंगे। लेकिन बाबू, अभी माला तैयार नहीं की हुई है। मैं शाम को ताज़े फूलों की माला बना करके आपके घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? तब तो ठीक रहेगा ना बाबू? हाँ हाँ, ऐसा ही करो। शाम की पूजा के लिए बिल्कुल उत्तम रहेगा ये। ठीक है प्रधान जी, ठीक है, मैं शाम तक पहुंचा दूंगा। रेनू, अब तुम जल्दी से फूलों की 2 माला बना दो, ठीक है? हम दोनों साथ में माला देकर आ जाएंगे। हाँ, और इसी बहाने राधा कृष्णा के दर्शन भी हो जाएंगे। वाह, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं अभी ताजे ताजे फूलों से बहुत सुंदर माला बनाती हूँ। हाँ, तुम माला बनाओ, मैं जाता हूँ पौधों के लिए। मैं खाद खरीद कर ले आता हूँ, ठीक है? चलो, ये माला तो बन गया है और अभी वो घर पर भी नहीं है। मैं जाती हूँ, अभी जाकर लॉटरी के पैसे ले आती हूँ मैं। इसके बाद रेनू बाजार के लिए निकल गई। उसका मन खुशी से उछल रहा था। हालांकि लॉटरी की रकम कम थी, लेकिन फिर भी पहली बार लॉटरी लगी थी। इस वजह से वो बहुत खुश थी। पहली बार में ही जब लॉटरी लग गई है, तो जरूर मेरी किस्मत में लॉटरी के पैसे हैं। ये लॉटरी की वजह से ही मेरा घर बनाने का सपना पूरा होगा। अब मैं और भी ज्यादा लॉटरी लूंगी, लेकिन इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ भाभी, आप लॉटरी ले रही हो? भैया आपसे कुछ कहेंगे नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि रतन भैया को ये सब एकदम पसंद नहीं है ना, बस इसीलिए कह रहा था। हाँ मतलब पता है उन्हें, लेकिन तुम उन्हें जाकर कुछ मत बताना, ठीक है? बेकार में बात बढ़ेगी। अब अच्छा ठीक है भाभी जी, ठीक है। इसके बाद शाम को दोनों पति पत्नी मोहन बाबू के घर पर माला देने जाते हैं।
वहाँ राधा कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति देखकर रतन और रेनू दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। रतन, तुम बहुत सुंदर माला लायो। मेरे राधा कृष्णा भी बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ लो, अपनी माला के पैसे लो। वो प्रधान जी, वो आपसे एक विनती है। विनती? हाँ बोलो, क्या विनती है? प्रधान जी, मैं इस माला के लिए कोई पैसे नहीं ले सकता। राधा कृष्णा जी के दर्शन अभूतपूर्व है। कम से कम इस गरीब की सेवा वंचित ना करें। अब ठीक है रतन, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं माला के पैसे नहीं लूँगा। मेरे भगवान तो तुम्हारे भी हैं, दोनों के अलग अलग थोड़े ही हैं। हाँ, तुम दोनों प्रसाद खाकर ही जाना, ठीक है? रतन की बाकी बातों पर रेनू ज्यादा सहमत तो नहीं होती, लेकिन फूल माला का पैसा ना लेने की बात पर रेनू रतन से सहमत थी। वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद रतन लगभग हर 2 दिन में राधा कृष्ण के मंदिर में माला लेकर जाने लगा, जो रेनू खुद अपने हाथों से बनाती थी। इस एक बात पर दोनों का विचार मिलता था और दोनों सहमत होते थे। लेकिन मोहन बाबू ने कई बार रतन को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन हर बार रतन का जवाब ना ही होता था और वो पैसे नहीं लेता था। गरीब होने के बावजूद रतन के दिल में इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर मोहन बाबू बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर रेनू को लॉटरी की लत लग गई थी। वो सप्ताह में 3-4 लॉटरी की टिकट लेने लगी थी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं देती है। पर इसके बाद वो और भी अधिक लॉटरी की टिकट खरीदती है, लेकिन दुर्भाग्य से उस लॉटरी की टिकट से 1 भी रुपए नहीं मिलते हैं। रेनू, बगीचा साफ हो गया है, बीज और पौधे लाने होंगे हमें। कल हटिया भी है, मुझे पैसे दे दो। इस बार थोड़ा ज्यादा फूल के पौधे लगाऊंगा। अब से और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी यहाँ। पैसे क्या अभी चाहिए आपको? हाँ, कल सुबह निकल जाऊंगा। नहीं, मतलब ये लीजिए। अरे ये तो सिर्फ 3000 ही है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? बाकी के पैसे मतलब असल में वो अरे क्या तब से मतलब कर रही हो? बाकी के पैसे कहाँ हैं? कहीं तुमने खर्च तो नहीं किया ना? असल में मैंने सोचा था कि पौधे खरीदने के लिए अभी भी 4 महीने हैं। तब तक मैं लॉटरी जीतकर बहुत सारे पैसे जमा कर लूंगी। यही सोचकर मैंने टिकट खरीद ली और अब हमारे सारे पैसे खर्च हो गए जी। खर्च हो गए सारे पैसे मुझसे। क्या? लॉटरी लेती नहीं मतलब? तुमने बगीचे के बचाए हुए पैसे लॉटरी में खर्च कर दिए हैं? अरे मेरी फूटी किस्मत। अब अगर हम फूलों की खेती ना कर पाए तो पूरे साल बिना खाए मरना पड़ेगा हमें। हे भगवान, ये क्या हो गया? उफ भगवान। अच्छा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि लॉटरी के चक्कर में मत पड़ो, कहा था ना? अब समझी तुम? कहां से लाऊं इतने पैसे मैं? अगले दिन रतन वो पैसे और कुछ और पैसे उधार लेकर बीज खरीदने चला गया, लेकिन इस साल पूरी जमीन पर खेती नहीं हो सकी। नतीजा ये निकला कि उनकी आमदनी बहुत ही कम हुई और उल्टा कर्ज और बढ़ गया। चारों तरफ कर्ज के पहाड़ हैं। इस बार फूलों की आधी खेती भी नहीं हो सकती है। बगीचे की देखभाल नहीं कर सकता मैं। इतने कम पैसों से बगीचे की देखभाल करना, फूल उगाना, परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए आप। पहली बार में 1000 रुपए मिल गए मुझे और इस लालच को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका। अब तो राधे कृष्णा के लिए 2 माला भी नहीं बना सकता मैं। अब कैसे क्या करूँगा, यही सोच करके मेरी जान निकल रही है। दिन ब दिन उनकी हालत और भी खराब होती गई। रतन चारों तरफ से कर्ज में डूब गया था। इस तरह लगभग 2 महीने बीतने के बाद रतन ने फैसला किया कि वो बगीचा और घर बेच देगा। जैसा सोचा वैसा किया।
घर बेचकर जो कुछ मिला था उससे सारा कर्ज तो उतर गया है। चलो अब हमें चलना चाहिए। पता नहीं क्या होगा जब हम दोनों अभागे मेरी गरीब बुआ के घर में रहेंगे। जो होगा देख लेंगे। बस कुछ दिन के लिए सर पर छत मिल जाएगी। पता नहीं अब भगवान ने हमारी किस्मत पर वहाँ क्या लिखा है। अरे रतन, रतन कहाँ जा रहे हो? वो अब दरअसल प्रधान जी। मुझे पता है रतन, मैं सब जानता हूँ। तुम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हो, है ना? मुझे सारी खबर मिल गई है। कल शाम को सुरेश मेरे घर पे आया हुआ था। कुछ दिनों से तुम्हें आते ना देख मैंने सुरेश को पूछा, उसने सब कुछ बता दिया है। ये सब मेरे भाग्य का दोष है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। मैं इतना अभागा हूँ कि भगवान को 2 माला चढ़ाऊंगा, वो खुशी भी मेरी किस्मत में नहीं है। तो क्या ऐसे हिम्मत हारने से ठीक हो जाएगा? मेरे मंदिर के लिए माला कौन बनाएगा और मंदिर को फूलों से कौन सजाएगा? हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो रतन, मेरे बचपन के शहर नारायणगंज में बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और वहाँ पर राधा कृष्णा के कई मंदिर हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। मैं तुम्हें आज से उन स्थानों के मंदिर की रोजाना पूजा आरती के लिए फूलों का ऑर्डर दे रहा हूँ। और इसके लिए तुम्हें अब से अच्छे दाम भी मिलेंगे, समझे? यह क्या कह रहे हैं प्रधान जी? आपके सारे मंदिर के लिए फूलों का ऑर्डर आप मुझे दे रहे हैं? हाँ रतन, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। और कुछ महीनों के बाद उन मंदिरों में बड़ी धूमधाम से पूजा होगी। उसके लिए जितने भी फूलों की ज़रूरत होगी सारे फूल तुम्हारे बगीचे से ही जाएंगे, समझा? और ये लो तुम्हारा एडवांस। इन पैसों से दोबारा फूलों की खेती शुरू कर दो, ठीक है? और एक बात रतन, ये घर है ना, ये तुम्हारा ही है। मैं इसे वापस ले आया हूँ, अब तुम दोनों अपने घर में ही रहो। प्रधान जी, आप तो हमारे पास भगवान बनकर आए हैं। पता नहीं मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। अरे मुझे नहीं, भगवान को धन्यवाद देना। समय रहते ही मुझे सब पता चल गया, इसलिए भगवान को ही धन्यवाद देना। आज मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, अब मैं कभी लॉटरी नहीं खरीदूंगी। दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। अब हम खूब मेहनत करेंगे। सर के ऊपर छत न होने से कैसा लगता है वो मुझे समझ आ चुका है, समझ आ गया है। आप सब मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दीजिए। रेनू, बहुत हुआ रोना, अब बंद कर दो। बस तुम अपनी बात को याद रखना हमेशा। हाँ, बस यही बात मैं सुनना चाहता था। हाँ चलो, अंत भला तो सब भला, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है? भगवान किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करते ही हैं, जैसे आज तुम्हारी की है। याद रखना, लॉटरी एक बार लग सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत की सफलता जीवन भर रहती है। चलो, अब जो हुआ सो हुआ। अरे सुरेश, जाकर मिठाई तो ले आ, मुंह मीठा तो बनता है। जा। अब जी प्रधान जी, अभी जाता हूँ।